हो गया। हाँ स्किल लेते हैं सर जी, उसी का तो जल्दी लेके आइए, स्किल लेके आइए। चलिए तो गर्मी हो रही है भाई, निकाल देखा जैकेट ऊपर। बैठिए बैठिए सर जी, बैठिए गोपाल जी, टाइम पास वीडियो शुरू करें भाई। ठीक है, सब लोग दिख ही रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पूछिए का सुनाई दे रहा है ना? तो टाइम पास वीडियो आज का शुरू करें। जल्दी से बता दीजिए, गोपाल हमारी दीदी बता दें, गोपाल भैया बता दें, कार्तिक भैया बता दें कि टाइम पास वीडियो का उद्देश्य क्या है, क्यों बना रहे हैं टाइम पास वीडियो। थोड़ा तेज बोलिएगा। सीखने के लिए। सीखने के लिए। और क्या उद्देश्य है? लर्निंग और सीखने के लिए। हाँ बताइए बताइए, और क्या उद्देश्य है? बोलिए बोलिए। अगर कभी बोर हो तो इसको देखना है और इस पे वीडियो बना के अपना Ah, yes. So, learner, who is a learner? Who is always on the pursuit of learning. तो हर समय सीखना है। बोर भी हो रहे हैं तो हमारा टाइम पास वीडियो ऐसे होना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेंटर सपोर्ट ले लेना है और फिर उस पर रिसर्च करना है बढ़िया से, और फिर जो है अपना इधर हो जाए। इधर अब फोटो आएगा ना आपका, देखिए तो इधर कैसे? हाँ, इन लोगों को भी थोड़ा सा दिखे। इधर ऐसे हो जाइए, आगे बढ़ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ। ठीक है, ठीक है जी। चलिए आप इधर रहिए। ठीक है, हाँ तो क्लियर है टाइम पास वीडियो क्यों बना रहे हैं। हम लोग लर्नर हैं, ठीक है, हमेशा सीखना है। बट हर समय कितना पढ़ाई लिखाई, अरे पढ़ाई 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 नहीं, पढ़ाई में एंजॉय करना है। ऑलवेज देयर इज साइंस, देयर इज मैथ, हर समय। ठीक है, कभी नहीं यार कुछ नहीं, बोर हो रहा है, चलो भाई टाइम पास वीडियो टाइम पास किया जाए। ठीक है, और फिर उस पर सर्च कर लेंगे और फिर उस पर आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड करना, अपने अपने उस पर डालना है। जब 100 वीडियो आप लोगों का बन जाएगा तो आप लोग मेंटर से सेशन लेना है, वो सेशन मुझे लेना है। टाइम पास वीडियो का 100 वीडियो। टाइम पास का तो 100 मुझे भी मेरे बॉस ने दिया है। हम भी 100 वीडियो का, हम भी तो लर्नर है ना, हम 100 बना रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी अपने पे 100 वीडियो अपलोड कर रहे होंगे। तो जिस दिन 100 वीडियो हर लर्नर के उस पर हो जाएगा, वो फिर आप लोग एक वेरीफाई करा लेंगे कि वीडियो हो गया, तो फिर एक मेरे सेशन लेना होगा। 100 हो जाएगा बताइए, तो इतना समझिए। अभी टाइम पास वीडियो, बाकी दर्शक भी देख रहे हैं तो बेचारे परेशान हो जाएंगे क्या है। ठीक है, आज टाइम पास वीडियो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा बताइए, कहानी है, कहानी सुनाएगा। चलिए, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो मिस्टर बी पढ़ाई वढ़ाई कर लिए, डिग्री वुग्री पा गए, समझ रहे हैं कार्तिक भैया। और कार्तिक भैया संजोग से उसी बस में बैठे थे जिसमें मिस्टर बी जा रहे थे। अब क्या हुआ, एक समस्या आ गई, बड़ी कठिन समस्या थी। उसके जो ड्राइवर थे, कोई बोले कि कोई इंजीनियरिंग किया है क्या यहाँ पे, तो सब लोग कहे कि हाँ भाई ठीक है। हमारे कार्तिक भैया भी इंजीनियर थे, तो चले ठीक है ट्राई करते हैं, तो अपना ट्राई करेंगे। तो मालूम चला कि मिस्टर बी भी इंजीनियर है। भाई बताइए सर कुछ, अगर क्योंकि वहाँ पे उस समय किसी से कांटेक्ट नहीं था, तो जब भी कोई हेल्प मांगे तो कहें आई एम एजुकेटेड। फिर कोई बोले भैया थोड़ा मदद कर रहा है, आई एम एजुकेटेड, आई हैव स्टडीड, आई एम एजुकेटेड। भाई साहब तो वहीं पे हम भी बैठे थे, हम कह रहे भैया एजुकेटेड हो, लेकिन एजुकेटेड का मतलब ही थोड़ी है कि आई एम एजुकेटेड। उसके बाद मिस्टर बी संजोग से किस तरह कार्तिक भैया लोग बचा लिए। उसके बाद पहुंचे घर पे, मिस्टर बी की कहानी बता रहा हूँ, और कैमरा लेके हम पीछे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसका। ठीक है, और कहानी में आप लोग भी हैं, कार्तिक भैया तो हो गए, अब पीछा 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 चल रहे हैं। हाँ दैट्स ट्रू, बात सही है। ठीक है, बन रहा था, चलो मैं नहीं था, किसी कोई था, भगवान जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। बट यस यू आर राइट, प्राइवेसी को मैं ऐसे नहीं करना है, वेरी ट्रू। बट कहानी है, तो इसमें क्या हुआ, मिस्टर बी जब घर पहुंचे तो घर पे उनकी बीवी बोली भैया हमारा क्या कहते हैं, घर पे कुछ खाने वाने को नहीं है, आप थोड़ा कुछ जॉब कर लेते या कुछ अपना क्रिएटिव कर लीजिए, कुछ कमाई में। आई एम एजुकेटेड, आई एम एजुकेटेड। भाई सारी बीवी कही तो बावला बड़ा गड़बड़ है। फिर उसके बाद बच्ची आई, बोली अरे सर कुछ पढ़ाई वढ़ाई करना है, थोड़ा सा कुछ फीस कुछ खाने पीने का। आई एम एजुकेटेड। अब तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एजुकेशन का मतलब ये है क्या? नहीं ना, तो आप लोगों का 5 डीप क्या है, जल्दी दीदी बताएंगे 5 स्टेज ऑफ डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग का जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं क्या है? डेफिनेशन, हाँ समझना, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फ्रॉम द बुक, हाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फ्रॉम द बुक, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग, और एंड अप्लाई इन रियल लाइफ। अप्लाई इन रियल लाइफ। तो सराउंडिंग एप्लीकेशन और रियल लाइफ में जाना, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैं समझ जाना हूँ, तो जब शिक्षित हम लोग हैं, शिक्षा का मतलब क्या है, पर्पज क्या है, उस शिक्षा का प्रयोग कर पाए। अगर हमारे कार्तिक भैया इंजीनियर बन गए और अपने घर की, अपनी बेटी, अपनी बीवी,
अपनी बहन जो भी घर में है, मान लीजिए दीदी अभी आएंगे ना मिलने के लिए, तो आए और एक को रोटी खाने को ही नहीं है, समझ रहे हैं, बीवी है बेचारी घर में खाने को नहीं है, तो फिर उस शिक्षा का मतलब है क्या? अगर आप समर्थ हैं, चल पा रहे हैं, कोई भगवान करे कोई ऐसी बीमारी उमारी ना हो, ठीक ठाक है, तो शिक्षा का उपयोग इसीलिए है ना कि आप अपनी जीविका चला सकें। ठीक, अब ये अलग अलग मकसद होता है, किसी का हो सकता है भाई ज़्यादा पैसा चाहिए, किसी को कम पैसा चाहिए, वो तो पर्सनल बिहेवियर हो सकता है, लेकिन अगर शिक्षित हैं तो आप अपनी जीविका चला सकते हैं ना। हाँ। और शिक्षित हैं तो कुछ बना के क्रिएट करके समाज में जी सकते हैं, यही तो मतलब है ना शिक्षा का। हाँ। ठीक है, शिक्षित अगर हैं तो आप जो हैं, आपके घर के लोग मान लीजिए कुछ देके गए, आपको कुछ संपत्ति देके गए, तो उसकी सुरक्षा कर सके, उसको बढ़ा सके। ये नहीं है कि मान लीजिए पिताजी ने आपको इंजीनियरिंग कराई और आप पढ़ के काटिए सब उनका खेत जो दिए तो उसको भी बेच के खत्म कर दिए, और जब बीवी पूछे तो कहे आई एम एजुकेटेड, लड़की जब पूछे तो आई एम एजुकेटेड, पिताजी दूध गए सब उसको बर्बाद कर दिए, बेच के अपना आई एम एजुकेटेड और साथ के दोस्तों के साथ पार्टी कर गए। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है ना। शिक्षा तभी मानेंगे ना जब आपको जो संपत्ति मिली है उसको आप बढ़ाएं, या अगर बढ़ाएं तो कम से कम उतना सीमित तो रख सके। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है। आप लोग सब मैथ पढ़ते हैं? हाँ। तो भाई साहब अगर मैथ पढ़ते हैं और आपकी छोटी सी जमीन एक है और कोई आके उसको लेके चला जाए, सरकारी कर्मचारी आए, सरकारी कर्मचारी जनरली ठीक होते हैं, मैं उसका नहीं मानता हूँ कि सब बुरे ही हैं, बहुत लोग अच्छे होते हैं। अगर सब लोग बुरे होते तो हम लोग ऐसे कैसे बैठ पाते? हम लोग यहाँ बैठे, कोई कब्जा कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो सरकारी भी अच्छे होते हैं, कहीं कहीं मान लीजिए हर जगह कुछ लोग गड़बड़ होते हैं। जैसे लर्नर्स में भी कभी कभी कुछ लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी आए और वो खाए वो पैसा, सारे तो सही नहीं है ना, कुछ तो गड़बड़ हो सकते हैं, और आपकी जमीन कब्जा कर ले ले, और आप पढ़ रहे हैं और आज कहें आप एजुकेटेड, तो मतलब है उसका आपका भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको इतनी अधिकार देता है कि आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का सदुपयोग आता रहेगा, तो आप हर जगह पढ़ना किस लिए कि उसका प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। पढ़ाई ऐसी करनी है जिससे जीविका निकले। पढ़ाई करके नारा नहीं लगाना है पार्लियामेंट के सामने कि यार बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। अरे भैया, पहले ही ऐसी शिक्षा, उसमें हमें नहीं पढ़ना कि सही है क्या गलत है, हमें क्या करना है, हमें ऐसी शिक्षा लेनी है जिसका हम सदुपयोग कर सके, उससे कुछ जीविका ले सके और प्रैक्टिकली लाइफ में हम लोग यूज कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक है, जनरली यहाँ पे जब मैं आया तो किसी ने हमें लेखपाल साहब जी ने थोड़ा सा ज्ञान दिया। तो पढ़ाई यही है ना, अगर लेखपाल साहब पढ़ सकते तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। आजकल तो इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। तो हमने खरीद लिया गुनिया, जो आपकी जमीन होगी, ये उनके लिए यूज में आ सकता है जिनके घर पे कुछ है। लेकिन ध्यान रखिए, कभी लड़ाई में नहीं पड़ना है, कभी नहीं पढ़दारी से है तो कोई है उसके घर पे 4-5 लोग लड़ेंगे, मार दी एक लाठी फाड़ के कपार, कभी नहीं लड़ना है, केवल शिक्षा करना है। नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। अल्टीमेटली पैसा जो है उसको बचाना है और कमाना है, लेवरेज सीखना है, कमाना है, करना है, फिर ये सब हो जाएगा। बट केवल आपको उससे पढ़ा रहे हैं कि आप जब प्रैक्टिकल करें अपना, तो आपको जो आपके यहाँ का मैप है, जो हमारे सारे लर्नर्स हैं, उनको अपने जमीन के छोटे से टुकड़े की नापना है। क्यों नापना है? मैथ सीखे हैं भैया, मैथ सीखे हैं तो भाई ये भी कर सकते हैं। क्यों दीदी, अगर मैथ का प्रॉब्लम सीखे हैं तो कर सकते हैं ना। ये स्केल देख रही हैं, बट एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल है, इसका नाम है गुनिया। तो जो भी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार में जो मैप होते हैं, जो लेखपाल जी या जो भी लोग वहाँ के अधिकारी आते हैं, जमीन नापने का ये है स्केल। ठीक, कोई स्केल होता है ना, तो कोई होता है मीटर का, फीट का, ऐसे होता है। ये आपका नापता है जरीब। एक जरीब में कितने कड़ी होते हैं? 100 कड़ी। ठीक, और एक जरीब में कितने फीट होते हैं? 66 फीट। तो एक कड़ी में कितने फीट हुए निकाल लेंगे आप लोग, निकाल करके कमेंट में बताना है। ठीक, बाद में देखिएगा, सुनिएगा, करिएगा गुनिया। ठीक, इससे हम लोग क्या नापते हैं? खेत या फिर जो भी मैप पे जो नक्शा है, कोई भी जमीन हो, जो मैप में होता है उसको नापते हैं। कौन सा मैप? सरकारी वाला मैप। भाई कॉन्स्टिट्यूशन या जब जज के पास जाएंगे तो उसी को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब गुनिया का प्रयोग करके आप जो है अपने खेत या जो भी प्लॉट है उसका चौहद्दी नाप सकते हैं। एक गुनिया क्या बताता है? जरीब दिखाऊंगा इसमें कैसे होता है।
जरीब, जो आप लेखपाल जी लोग जो नहीं एक डंडी लेके आते हैं, एक डंडी नहीं, एक लोहे की जंजीर लेके आते हैं, हाँ देखो उसको बोलते हैं जरीब। उसमें 100 कड़ी होते हैं। एक जो छोटा पार्ट होगा हाँ, ऐसे 100 पार्ट होंगे। छोटे में छोटे हाँ, होते हैं। तो ऐसे 100 पार्ट होते हैं। तो एक जरीब कितने कड़ी की हो गई? 100 कड़ी। यस। लर्नर गोपाल कितने कड़ी की हो गई? 4 तरीके। लर्नर दीदी कितने कड़ी की हो गई? 100 लर्नर कार्तिक भैया कितने कितने कड़ी की हो गई? तो 100 कड़ी में एक जरीब, 100 कड़ी का एक जरीब कह सकते हैं। और एक ही जरीब को अगर फीट में नापेंगे तो 66 फीट होते हैं। तो आप लोग क्या निकाल के बता देंगे कि एक कड़ी में कितनी फीट होते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं। यही स्टैंडर्ड है, ठीक है। 1:4000 रेशियो का है। ये 1:4000 रेशियो क्या है? आप लोग हर मैप में देखेंगे ऐसे रेशियोज होते हैं। इसको आपको देख के बताना है, समझना है, ठीक है। हम लोग अभी इसकी एक होमवर्क है, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। ये आप लोगों को समझना है। स्केल समझना जरूरी क्यों है कि जितने भी आपको मैप होंगे, अगर कल को आप आर्किटेक्चर इंजीनियर बनेंगे, कहीं भी कुछ बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये स्केल का प्रयोग केवल छठी में जो स्केल की हम लोग पढ़ाई करते हैं नापना अपना, केवल अनएजुकेटेड के लिए करते हैं नहीं। किस लिए करते हैं? सीखना है, जब भी हो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सके। अगर आपकी पढ़ाई है और उस पढ़ाई का आप सदुपयोग अपनी जिंदगी में चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो पढ़ाई गड़बड़ है ना। कहीं ना कहीं मामला, किसी को दोष नहीं देना भैया, ये नहीं कि जाके नाराबाजी और ये सब नहीं, उसका समस्या का। हम लोग एक लर्निंग सेंटर रोशनी, हम लोग ऐसे करना, हम दूसरे को शिकायत नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या किसी की शिकायत? किसी की शिकायत करनी है जाकर हड़ताल करना है? ना 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 भाई, कोई शिकायत उकायत नहीं, हम लोगों को सीखना है। अब आप लोग इधर आ सकते हैं, एक एक करके, या आप लोग तीनों लोग आ जाइए, आइए। हाँ दीदी आप भी आ जाइए, भैया आप भी आ जाइए, आप भी गोपाल जी यहाँ आ जाइए, दीदी खड़े हो जाइए, हाँ इधर हो जाइए। अब देखिए इसमें क्या है, जब आप देखेंगे दर्शकों को भी देखने दीजिए। ये हो गया आपका गुनिया, ठीक है। छोटी है लेकिन छोटी मत समझिए, अभी दिखाएंगे कितना फीट इसमें नाप सकते हैं। ये जो देख रहे हैं बड़ी रेखा बड़ी लाइन दिख रही है, ये बड़ी लाइन दिख रही है, और इस बड़ी लाइन और इस बड़ी लाइन के बीच में कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट है। 5 काउंट कर लेते हैं। हो सकता है हमारे गोपाल भैया गलत है, या हो सकता है हमारे कार्तिक भैया सही हो। भाई सही का देखते हैं, ठीक है। हो सकता है हम गलत हो या कोई हो, देख लेते हैं। ये बड़ी लाइन और ये बड़ी लाइन, इसके बीच में करना है कितना हिस्सा है। ये हो गया एक हिस्सा, करेक्ट। ये हो गया दूसरा हिस्सा, ये हो गया तीसरा हिस्सा, ये हो गया चौथा हिस्सा, ये हो गया 5वां हिस्सा। कौन बनेगा करोड़पति? कौन है सही यहाँ पे? गोपाल भैया। तो एक बड़ी लाइन और दूसरे बड़ी लाइन के बीच में कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से। और एक बड़ी लाइन और दूसरी बड़ी लाइन के बीच में कितने लाइंस हैं? कैमरे से थोड़ा इधर हो जाए। 4 लाइन है, यस। तो एक बड़ी लाइन, 2 बड़ी लाइन, इनके बीच में 4 छोटे लाइन, लेकिन कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको? 5 हिस्से। अब क्या है आपका जो है, ये जो बड़े वाली लाइन और जो छोटी वाली लाइन है, इनके बीच की दूरी है 20 कड़ी। एक जरीब कितने की होती है? 100 कड़ी की। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी 100 कड़ी, एक जरीब। जो 2 बड़ी लाइनें हैं, 2 बड़ी लाइनों के, सर इधर आ जाइए, खड़े हो जाए, हाँ कैमरे के सामने ना हो। तो जो 2 बड़ी लाइनें हैं, 2 बड़ी लाइनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? एक जरीब। एक जरीब मतलब 100 कड़ी। 100 कड़ी मतलब 66 फीट। ठीक हो गई बात, आ गई। अब इसको क्या करते हैं, एक ऐसा मैप होगा जो आपके तहसील प्रदेश सरकार की तरफ से निकलता होगा, जिसमें यही स्केल 1:4000 का होगा, और जो मैप लेके लेखपाल साहब आते होंगे या तहसीलदार साहब के पास होगा, या जो भी अधिकारी होंगे उनके पास होगा। इससे मैप नापा जाता है। तो इसी से आप नापेंगे। इससे मैप नापते हैं कि इससे खेत नापते हैं? इससे मैप नापेंगे, इससे तो खेत नापते रह जाएंगे। अगर एक यहाँ पे है तो ये 4000, 1:4000 का रेशियो का मतलब क्या है? ये जब रेशियो आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना समझना है कि इन 2 बीच की दूरी अगर कितना दिख रहा है, अगर हम मैप पे देखेंगे कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी यहाँ से लेके ये वाला, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, इनके बीच की दूरी है। अगर मैप में हमारे कार्तिक भैया का खेत देख लेते हैं, ठीक है, तो एक खेत का मान लीजिए इनकी लंबाई है और इनका खेत मान लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल अगर मान लेते हैं
तो एक खेत की इनकी लंबाई है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, हाँ, तो कितनी जरीब हो गई? 3 जरीब हो नहीं, एक मिनट, 1 2 सॉरी, हाँ 3 जरीब। हाँ, चलिए कितनी हो गई? 3 जरीब। इससे कहां तक मैंने कहा? 1 2 3, 3 जरीब, 3 जरीब हो गई ना? हाँ, तो 3 जरीब का कितना मतलब फिट हो गया सर जी? 198। हाँ? 198। 198। और सर जी की चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई है सर जी की यहां से लेके यहां तक, एक जरीब। तो कितनी जरीब हो गई? एक जरीब। एक जरीब। एक जरीब मतलब कितनी कड़ी? 100 100 कड़ी। और कितने फिट हुए? 66 66 फीट। तो रेक्टेंगल है, हाँ। तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाँ, तो सरकार आएगी, कोई भी आएंगे, कहे भैया हमारा इतना दे दो, यही ना? लेकिन जब आप आएंगे तो ये सिंपल, बड़ा सिंपल हो गया कि रेक्टेंगल कह दिया हमने, इसलिए आपने फॉर्मूला लगा दिया लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया निकालने के लिए। लेकिन हो सकता है कोई रेक्टेंगल ना हो, तो फिर चारों का नाप सकते हैं और आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, और जब पढ़े लिखे रहेंगे तो प्रयोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ, तो हर समय शिक्षा वही करना है, शिक्षा हमें ऐसा करे कि जीविका चला पाए और हम बौद्धिक रूप से ऐसे बने कि अपना निर्णय खुद से ले सके। किसी से लड़ाई झगड़ा करना है नहीं, अहिंसावादी हम लोग, अहिंसा परमो धर्म, और अपनी रक्षा करनी है। अभी अपने को बौद्धिक रूप से तो गांव के विवादों में नहीं पड़ना है, समझ रहे हैं? नहीं तो क्यों मार दिए लाठी को, फिर कौन मतलब, क्यों लड़ा झगड़ना? लेकिन जब शिक्षित रहेंगे तो ये जो है आप इसकी बदौलत अपना जो भी रहेगा ले सकते हैं। हमारे एक नाना जी थे, बहुत जमीन थी, ठीक ठाक थी, और हमारे माता जी थी और मामा थे। बैठ जाइए दीदी, बैठ जाइए। तो हमारे घर के लोग, कुछ लोग कहते थे नाना जी से, तू बड़ा तो जमीन ले लेता, लोग वही कर लेते थे, जैता तो उन्होंने कहा, अरे बबनी, जो हमारा लड़का तैयार हुई तो खुद जहाँ जहाँ बा ले ली। तो हमारे मामा जब पढ़ाई लिखाई कर लिए, प्रिंसिपल बन गए, तो उन्होंने पढ़े लिखे थे, तो आई एम एजुकेटेड वाले नहीं पढ़े लिखे थे, वो रियल पढ़े लिखे थे। तो जो रियल पढ़े लिखे थे तो जहाँ जहाँ उनकी थी निकल सकती है। तो विवादों में नहीं पढ़ना है, लेकिन शिक्षा का प्रयोग, शिक्षा होना है और शिक्षित होना है, समझना है। तो आज का टाइम पास वीडियो यही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, किसी कोई प्रश्न नहीं, कुछ पूछना चाहेंगे इस चीज से रिलेटेड आप लोग? तो करके दिखाएंगे। क्या होमवर्क मिला है सर जी, क्या बताना है? बताना। कमेंट में क्या लिखना है? पहले एक बताना एक कड़ी में कितने फीट हुए? एक कड़ी में कितने फीट हुए? ठीक है, और अपना अपना अगर कहीं कुछ कैलकुलेट करते हैं तो उसको डाल के आप डाल सकते हैं कमेंट में। ठीक है सर जी, लोग चलिए।